यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.2 का। ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। मीन्स एक राइट ट्राइंगल है जो सी पर 90 का एंगल है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस। ए बी हाइपोटेनियस है, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज एम। एम से हमने लाइन पैरेलल ड्रा करी है पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल मीन्स जो एम डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ए सी को डी पर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करती है। हमने प्रूव करना है कि दिस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 में, 4 में मैंने 5 और 6 में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी है कि अगर ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल ड्रा की जाए तो वो तीसरी को भी बाइसेक्ट करती है। अब की बार मैं कुछ अलग से करके सिखाना चाह रही हूँ आपको कि ऐसा भी है। अगर ये राइट कुछ और तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर ये 90 का दिया हुआ है तो इसको मैंने कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको सिमिलैरिटी का फॉर्मूला तो आता ही है कि ट्राइंगल्स सिमिलर कब होती हैं। ए और ए सिमिलैरिटी से सिमिलर होती हैं। तो अब हम वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि एक ट्राइंगल आपको दिख रही है, इसमें ए एम डी और एक बड़ी दिख रही है ए बी सी। जैसा कि वो कह रहा है कि एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और ए ट्राइंगल एंगल जो है वो छोटी ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़ी में भी आ रहा है। तो इसका मतलब बाय ए सिमिलैरिटी ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई। अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर है तो ए सिमिलैरिटी से वो सिमिलर हो जाती हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर, ऑल ऑफ यू नो। ट्राइंगल ए एम टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अगर सिमिलर हैं तो आपको ये भी पता है कि जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल। तो छोटी ट्राइंगल की ए एम साइड और बड़ी ट्राइंगल की ए बी साइड अपॉन में आ जाएगा। इसकी एम डी साइड अपॉन में बी सी आ जाएगा। इसकी ए डी साइड अपॉन में ए सी आ जाएगा। मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दैट विल बी प्रोपोर्शनल। तो हम पहले वाले और थर्ड वाले पॉइंट को उठा लेते हैं। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। अब हमने बी सी और एम डी को छोड़ दिया क्योंकि उससे मेरा कोई रिजल्ट अभी हाल निकल नहीं रहा था, तो ये दोनों उठा लिए। जो ए एम है वो हाफ ऑफ ए बी है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी से भी कट गया। तो जो ए सी है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 ए सी इज इक्वल टू ए डी हो गया। दैट मीन्स जो ए डी है वो ए सी का हाफ हो गया। दिस शोज दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये प्रूव हो गया। दूसरी बात हमने प्रूव करना है कि जो एम डी है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ऐसा कि आपको पता है कि एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है और सी 90 का है, तो एंगल 3 भी 90 का होगा क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर 3 90 का है तो इससे प्रूव हो गया कि जो एम डी है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। एज एम डी इज पैरेलल टू बी सी एंड सी इज 90, तो सी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 90 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस शोज दैट एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। थर्ड पार्ट, नाउ ज्वाइन एम सी। एम सी को ज्वाइन कर लो। मैंने फिगर दोबारा बना दी ताकि बार बार पेज पलटने से क्लियर, ऐसे कई बार होता नहीं। तो एम सी को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये सी एम है और ए एम है वो दोनों ही ए बी का हाफ है। मीन्स ए एम तो ए बी का हाफ है, ये हमने प्रूव करना है एम सी भी उसका हाफ है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, एक बार ये ट्राइंगल उठा ली और एक बार ये क्या उठाया मैंने, एक बार एम डी ए और एक बार एम डी सी। इसमें प्रॉपर्टी बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट की कोई बनती हो तो सबसे पहली पॉइंट हमने यूज़ किया एम डी दोनों में है, उसमें भी है इसमें भी है। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर। तीसरी बात हमने प्रूव किया कि हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो ए डी इज इक्वल टू डी सी। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है।
अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एम सी जो है वो एम ए के इक्वल हो गई, जो एम सी है वो एम ए के इक्वल हो गई। बट एम ए जो है वो ऑलरेडी ए बी का हाफ है, तो इसका मतलब जो एम सी है या जिसको सी एम भी कह सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बी द हाफ ऑफ ए बी। This is the proof of question number 7, third part. So, thank you. Have a nice day.